नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसे साथी इस वीडियो को न सुने जो सनातन धर्म को न मानते हो। वो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि अगर वो व्यक्ति इस वीडियो को सुनेंगे तो उनके कान फट सकते हैं। बहुत खतरनाक विषय लेकर आपके बीच में आया हूं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, सनातन संस्कृति से बढ़कर कोई संस्कृति नहीं है इस विश्व में, या लोगों को गुमराह करने की किसी को जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान अगर हमारी संस्कृति को बदनाम करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो भी सबसे पहले देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वे एक्टर सुखबीर खोखा का बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। अब भी वो कितने धामों की यात्रा करके आए हैं। तो कमेंट आई है जय श्री राम, और जय श्री राम का जो नारा है डियर फ्रेंड्स, आज इस नारे को हल्के फुल्के में कोई नहीं ले रहा। आज जय श्री राम का नारा मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो जितने भी सनातनी भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर अगर एक सोए हुए सनातनी को, सोए हुए हिंदू को जगाता है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे कि हमने एक सनातनी को जगा दिया। डियर फ्रेंड्स, अगर एक झाड़ू पोछा करने वाले की, झाड़ू पोछा करने वाली माँ, एक्सक्यूज मी, चाय बेचने वाला नहीं, उनका जो बेटा, झाड़ू पोछा करने वाली माँ के बेटे ने पूरी दुनिया को जगा दिया, तो क्या आप एक हिंदू को नहीं जगा सकते? आप एक सनातनी को नहीं जगा सकते? एक बार गर्व करें अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर, गर्व करें अपने ऋषि मुनियों पर। और आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है डियर फ्रेंड्स, बहुत लंबा लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। अगर आप सभी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट में कोऑपरेट करेंगे, आप वीडियो को शेयर करेंगे, अपना सुझाव रखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ेंगे। और हमारी जो सनातन संस्कृति है, जैसे कि पहले हम विश्व गुरु थे, पुनः हम विश्व गुरु बन जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से वीडियो को लाइक करने में, वीडियो को शेयर करने में कोताही बरत रहे हैं, तो ये समझें कि आप अपने बच्चों के भविष्य को गर्त में डुबो रहे हैं। बहुत सारे साथियों ने इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्टर सुखबीर खोखा तो सनातन संस्कृति को प्रमोट करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। प्रमोट तो क्या कर रहे हैं वे डियर फ्रेंड्स, जो सोए हुए लोग हैं उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो ऋषि मुनियों का ज्ञान था वो सर्वोपरि ज्ञान था। आज की साइंस उस ज्ञान से बहुत बहुत पीछे है, हजारों वर्ष पीछे है। तो अभी तक और साथी हालांकि हो सकते हैं कि they are collaborating this link to their page into all the groups where
दे आर ज्वाइंट, जहां जहां वे जुड़े हुए हैं वहां पे इस वीडियो को कोलाबोरेट कर रहे हो। तो साथियों सहयोग करें ज्यादा से ज्यादा और मोदी जी के हाथ और मजबूत करें। ऐसा एक सिंबल बनो, ऐसा एक सिंबल बनो कि दुनिया के हर कोने में हमारा नाम का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, हमारे राष्ट्र का नाम हो। तो बलजीत पवार जी की कमेंट आई है। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत जी। मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज जिस तरीके से देश में जो माहौल है, जो बिल खिलाने वाले लोग थे, एक्टर सुखबीर खोखा की कमेंट भी आई, जय श्री राम मास्टर, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम एज ए हिंदू एंड वेयर आर यू नाउ। वे एक्टर सुखबीर खोखा ने पूछा है कि मास्टर जी आप कब इस धर्म को बचाने के लिए आएंगे और अब आप कहाँ हो। एक्टर सुखबीर खोखा, मैं आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं। वैसे अगर मेरी फिजिकल सिचुएशन पूछे तो मैं मेरे घर बैठा हूं, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो मोदी जी के साथ है। और मेरी आत्मा नहीं, पूरे राष्ट्र की भावना, इमोशंस मोदी जी के साथ कनेक्ट हो चुकी है। हर कोई मोदी जी को चाहने लगा है, क्योंकि मोदी जी अपने लिए काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं बनाना उन्होंने अपना। मोदी जी ने डियर फ्रेंड्स जो हमारे राष्ट्र के लिए किया है और जो कर रहे हैं वो कहने सुनने से परे है। तो बहुत सारे साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं। और बलजीत पवार जी, एक बार आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें। जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो शेयर करें। और जितने भी साथियों सनातन संस्कृति को मानते हैं, डियर फ्रेंड्स लाइट चली गई है, लेकिन भाई धरू ने लाइट ससा दी है, क्योंकि धरू बहुत ही समझदार बच्चा है। धरू कुमार खोखा एलियस डीके खोखा बहुत समझदार है, जो इतना कोऑपरेट करता है। और धरू कुमार खोखा आगे आने वाले समय में बहुत कुछ बढ़ने वाला है। तो एक एक बार वीडियो को शेयर करें। डियर फ्रेंड्स लाइट चली गई, कोई बात नहीं, हम नहीं जाते आपसे दूर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार रखें। आज एक साथी की मेरी पोस्ट पे मैंने कमेंट देखी, बड़ा दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। मुझे भी पता है, सभी को पता है त्याग क्यों किया। और त्याग करके वो कौन से धर्म में गए? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग है ही नहीं, और ना ही कोई बौद्ध कोई धर्म। और जो ये चंद्रशेखर रावण है, ये तो लोगों को वैसे ही, मतलब मैं कौन सा वर्ड यूज करूं, जो बेवकूफ बना रहा है। बोला, मैंने परसों इंटरव्यू देखा था उनका एक बड़े टीवी चैनल पर।
बोला मैं तो रविदासिया हूं। तो रविदासिया कोई धर्म है क्या? रविदासिया, रविदास जी महाराज तो सनातन संस्कृति को मानते थे। अगर आप रविदासिया हैं तो आप सनातन संस्कृति को क्यों नहीं मानते, या लोगों में फूट क्यों डाल रहे हैं? फिर उनका जवाब क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन को मैं खत्म करना चाहता हूं, मतलब भेदभाव को खत्म करना चाहता हूं, कुछ नहीं खत्म करना चाहता तू भेदभाव को बढ़ा रहा है। LLB कर ली, केस लगवाने, क्योंकि आपका कोई कोर्ट में खर्चा तो होता नहीं। जो व्यक्ति खुद ही एडवोकेट है उसका क्या खर्चा है? लोगों को उल्लू बनाना काम है। और डियर फ्रेंड्स, एक कल मेरे पास सजेशन आया था, जैसे कि मैं पीड़ित हूं। उन्होंने सुझाव दिया रजत कंसल का कि आप एडवोकेट रजत कंसल को कर लो। रजत कंसल ने हमारे गांव के 2 बच्चों की लाइफ इम्प्रिजनमेंट करवा दी। कहने का मतलब उम्र कैद करवा दी, जबकि वो दोषी नहीं है। तो वो दलितों का मसीहा बनेगा। जो लोग रजत कंसल के साथ फोटो खिंचवा के डालते फेसबुक पर, उनका एडवोकेट कौन था? उनका एडवोकेट भी तो वही था। उनकी उम्र कैद कैसे करवा दी जब वो दोषी नहीं थे? पैसे में बिकता है सब कुछ। आपको बहुत कड़वी लगी होगी मेरी बात, लेकिन सच्चाई है। सच्चाई यही है कि एक फेक मुकदमे में, झूठे मुकदमे में खोखा गांव के 2 दलित समुदाय के बच्चों की उम्र कैद हो जाती है, और उसमें रजत कंसल एडवोकेट है। साथियों, लाइट आ गई। तो अब आप ये बताएं, मतलब या तो पैसे में बिक रहे हैं लोग, या रजत कंसल ये कह दे कि ये दोषी है, भाई मैं क्या कर सकता हूं, मुझसे कुछ हुआ नहीं। मैं सोशल मीडिया पर 1 मिनट में उन दोनों बच्चों को निर्दोष साबित कर सकता हूं। मैं कोई वकील नहीं हूं, मैंने वो फाइल पढ़ी है। मतलब पैसा चाहिए, किसी को इंसाफ मिले या इंसाफ न मिले। डियर फ्रेंड्स, मास्टर सुखविंदर खोखा हमेशा सच बोलता है। जो गलत होता है उसे गलत कहने की हिम्मत रखता हूं। रजत कंसल ने गलत करवाया। पूरे भारत देश में उस वकील का नाम है, और ये कोई बड़ा मुकदमा नहीं था। उम्र कैद हो गई, 2 घर उजड़ गए दलितों के। वो कहते हैं कि मैं दलितों का एडवोकेट हूं। कहां गई उसकी एडवोकेसी? कहां चली गई? जमानत तक नहीं करवा सकते वो। लेकिन रजत कंसल के चक्कर में वो लोग मुझसे नहीं मिले। उन्होंने सोचा बहुत बड़ा वकील कर रखा है, और मुझे पता था ये आदमी बिकाऊ है, ये बिक सकता है। और बिकाऊ वकील किसी का नहीं होता डियर फ्रेंड्स।
अगर कोई उसका पक्षधर हो कमेंट कर सकता है, उसे ये वीडियो सुना सकता है। पहले भी जब हमारे साथ लोगों ने अत्याचार किया, रजत कंसल तो मेरे ऊपर मुकदमा बनवाने के लिए तैयार था। तो वो दलितों का मसीहा है, दलितों का एडवोकेट है वो। डियर फ्रेंड्स, मैं उस विचारधारा पे हूं, सच के साथ रहो, जाति चाहे उसकी कुछ भी हो, धर्म उसका चाहे कुछ भी हो, सच के साथ खड़े रहो। जो व्यक्ति सच के साथ खड़ा नहीं रह सकता वो इंसान नहीं होता, ये मैं बोलता हूं। और सनातन से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं सनातन के साथ खड़ा हूं, लेकिन सनातन में भी अगर कोई गलत होगा तो उसके खिलाफ भी हूं। मैं जाति नहीं देखूंगा कि मेरी जाति का व्यक्ति अगर मेरा बुरा करेगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा कि भी नहीं यार वो कोई बात नहीं। कौन सी जाति है हमारी? कोई जाति जब है ही नहीं। मैं तो 1000 वीडियो में ये कह चुका हूं, देयर इज नो कास्टिज्म, कोई जाति है ही नहीं। यार तुम क्यों उलझ रहे हो? वाई आर यू टेंगल्ड इन दिस सिस्टम? आप इस सिस्टम में ही क्यों उलझते हो? कुछ नहीं है। कौन सी जाति? कुछ नहीं है। तो वे जितने भी साथी सुन रहे हैं, मैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शेयर जरूर करें। और बहुत सारे तो साथी वो सुन रहे हैं जो रजत कंसल को ये मानते कि ये दलितों का मसीहा है। वो साथी भी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं। और एक दो नहीं, बहुत सारे कमेंट करें। एक्टर सुखबीर खोखा ने एक कमेंट की है, भाई मास्टर जी, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, व्हाट्स द हिंदू मुस्लिम सिख इश्यू? डॉक्टर सुखबीर खोखा पूछ रहे हैं कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख का जो विषय है, मतलब जो मसला है, ये क्या है? कुछ नहीं है। सनातन के अलावा यहां कुछ नहीं। सिख है, जो सिख है वो हिंदू में ही आते हैं, मीन्स सनातन में आते हैं। मुस्लिम जो है ये बाहरी आक्रांता है। जैन है, बाकी जो चीजें हैं, ईसाई बाहरी वो है सिस्टम सारा। बौद्ध है वो हिंदू में आता है। और महात्मा बुद्ध ने ओनली 8 सिद्धांत दिए थे जीवन के, ओनली 8। पढ़ लेना कहीं पे। आज एक गाना आया मेरे सामने फेसबुक पे, बाबा साहब ने 22 कसमें खाई थी। बाबा साहब ने 22 कसमें खाई थी। आप उन 22 कसमों पे हो क्या? बाबा साहब ने 22 कसमें किस समय खाई थी? जब वो मरने वाले थे। पहले तो बाबा साहब ने नहीं खाई ना। पहले तो बाबा साहब ने ब्राह्मणों से नफरत नहीं था। बाबा साहब ने 1948 में ब्राह्मण की लड़की से शादी की ना। उस समय क्यों नहीं खाई बाबा साहब ने? 48 नहीं डियर फ्रेंड, 58 साल की उम्र में, 58 साल मतलब 2 साल के बाद, और 60 साल का होते बुढ़ापा पेंशन बन जाती। 58 साल की उम्र में ब्राह्मण लड़की से शादी की। उस समय तो बाबा साहब ने 22 कसमें नहीं खाई। उस समय तो बाबा साहब ने यह नहीं कहा कि मैं ब्राह्मणों से नफरत करता हूं।
कौन पढ़ाता है आप लोगों को? या लिख के दिखा दो कि 58 साल की उम्र में बाबा साहब ने ब्राह्मण लड़की से शादी की या नहीं की। नफरत थी तो फिर शादी क्यों की? बाबा साहब के बारे में लोग, जैसे होता नहीं, ए से अनार, ए फॉर एप्पल, इतना भी नहीं जानते। फोटो लगाने से कोई आप बाबा साहब नहीं बन जाते। महात्मा बुद्ध का फोटो लगाने से कोई आप ये नहीं बन जाते कि आपको बुद्ध का ज्ञान है। कितना जानते हैं आप बाबा साहब के बारे में? कुछ नहीं जानते। सिर्फ जातिवाद का जहर घोलना लोगों का काम बन चुका है कि जातियों में तोड़ते रहो। और जो साथी अंबेडकर जी को मानते हैं, अगर वो कांग्रेस को वोट देते हैं तो वो अंबेडकर की ये मानो कि सबसे ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। क्योंकि अंबेडकर की अगर किसी ने सबसे ज्यादा बेइज्जती की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। भारत 1947 में आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंप्लीमेंट हो गया, यानी लागू हो गया। बाबा साहब की मूर्ति 1990 में संसद भवन में लगती है। 40 साल किसका राज रहा है? कांग्रेस पार्टी का। ऐसा नहीं कि 40 साल किसी की मूर्ति नहीं लगी। बाबा साहब को किसकी सरकार में भारत रत्न का जो सम्मान मिला, जिस भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किए गए, पुरस्कृत किए गए 1990 में, किसकी सरकार थी? जानते हो? बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। कांग्रेस पार्टी को अगर वोट कर रहे हैं आप, जो लोग बाबा साहब की इज्जत करते हैं, बाबा साहब को बर्बाद करने वाले कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे। और बाबा साहब ने तो यहां तक कहा है कि मुझे हराने वाले मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोग थे। पढ़ लेना उनकी कभी बायोग्राफी, कभी भी पढ़ के देख लेना। बिना पढ़े आप कुछ भी सोच लेते हैं, लोग आपको बहकाते हैं। कुछ लोगों ने वो कांशीराम को ही मसीहा मान लिया। एक्टर सुखबीर खोखा ने लिखा है, भाई वर्षता हिंदू मुस्लिम सिख इशू, ये तो भी पहले कमेंट आई है या रिपीट हो गई शायद एक्टर सुखबीर खोखा की, क्योंकि बहुत सारे साथी एक्टर सुखबीर खोखा के नाम से फेक आइडिया भी चला रहे। तो ये तो मैं इस चीज का जवाब दे चुका हूं। कोई बात नहीं, चलो, जिस व्यक्ति के नाम से फेक आइडिया चलने लगती हैं, इसका मतलब उस बंदे में कुछ ना कुछ तो होता है। क्योंकि वैसे किसी के नाम से फेक आइडिया नहीं चलती। तो साथियों, अगर आप बाबा साहब के बारे में कुछ जानते ही नहीं, बहुत सारे लोग मूल निवासी लिखते हैं, आर्य को कहते हैं कि ये बाहर के विदेशी। बाबा साहब ने कभी इस थ्योरी को माना है? बाबा साहब कहीं लिख के गए? कहीं लिख रखा बाबा साहब ने? क्या कभी बाबा साहब ने ये कहा था मैं मूल निवासी हूं?
या बाबा साहब से ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, जो अपने आप को यहाँ मूल निवासी लिखते हैं। आर्य बोला बाहर से आए, ये यूक्रेन से आए, फलाने थे वहां से आए, बिगड़ी जगह से आए। आर्यावर्त भारत का नाम है, यह आज का नाम नहीं है कि आज आया हो ये नाम। रविदास जी महाराज के बारे में आप कितना जानते हैं? मैं उसी टॉपिक पर आ चुका हूं अब। रविदास जी महाराज के बारे में आप जानते कितना है? रविदास जी महाराज के गुरु कौन थे? रविदास जी महाराज शादीशुदा थे या कुंवारे थे? कबीरदास जी महाराज शादीशुदा थे या कुंवारे थे? कुछ जानते हो आप? फिर क्यों उल्लू बनाते हो? जब आप कुछ जानते ही नहीं, जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके अंदर कुछ नहीं है, कुछ है तो यहां कमेंट करके दिखाओ, मैं दूंगा आपका जवाब। भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, बट एक्टर सुखबीर खोखा की कमेंट फिर से आई है। ये इनकी थर्ड आईडी से कमेंट आई है। मास्टर जी, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, व्हाट्स द हिंदू मुस्लिम सिख इशू? भाई एक्टर सुखबीर खोखा तो भाई मेरे हिसाब से हैक हो लिया, इनकी आईडी हैक हो चुकी है, क्योंकि यही कमेंट 3-4 बार आ चुकी है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे हैक कर लेते हैं लोग, और ये गरीब का बच्चा है, हैक करेंगे। कितने दिन हैक करेंगे? कितनी पावर लगाएंगे हैक करने के लिए? और जो अपने आप को ये कहते हैं हम तो जानते हैं, कोई कमेंट नहीं करता, हमारी वीडियो को कोई लाइक नहीं करता, मत करो, आपने ही पछताना एक दिन। और मास्टर सुखविंदर खोखा हमेशा सनातन धर्म के साथ खड़ा रहेगा, हिंदू धर्म के साथ खड़ा रहेगा। और जो साथी ये कहता है मैं तो बौद्ध हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं फलाना हूं, मैं धिकड़ा हूं, कोई तुम्हारे साइंटिफिक रीजन बता देना। कोई भी साइंटिफिक रीजन बता देना कि उस सनातन संस्कृति के अलावा, अरे आज तक साइंटिस्ट कुछ सर्च नहीं कर पाए, आप सर्च करोगे। एक्टर सुखबीर खोखा की अभी अभी कमेंट आई है 9:15 पर। देखते हैं क्या लिखा है। कुछ नहीं वे साथियों, या तो मेरी भी आईडी है कोली, क्योंकि बहुत फन्ने खा बैठे हैं यहाँ पे लोग। एक दो साथी कोई और कमेंट करके देखें, या हो सकता है बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हो, क्योंकि एक्टर सुखबीर खोखा की आईडी मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल आईडी से आई है, लेकिन आई थी 9:15 पर, लेकिन शो नहीं हो रही। डियर फ्रेंड्स, अब डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, डॉक्टर भूपी अलड़िया, भूपेंद्र जी चौबारा,
डॉक्टर सुखबीर खोका जी जुड़ने चाह रहे हैं। कैसे हो सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक्टर सुखबीर खोका, आई लव यू। और मैं की छोरी हूँ बाकी लो मैं मजाक करूं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होना भी चाहिए। एक्टर सुखबीर खोका की कमेंट ई पहुंच गई है, मास्टर जी यू आर रॉन्ग, नॉट जस्ट द होल ऑफ इंडिया, द होल वर्ल्ड इज सेइंग दिस, यू आर टोल्ड टू डू दिस। एक्टर सुखबीर खोका ने कहा कि मास्टर जी आप गलत हैं, नॉट जस्ट द होल ऑफ इंडिया, कि पूरा सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया कह रही है कि जो कुछ करना है वो आपने ही करना है। वेरी गुड। आप तो की कराएंगे यार। तो वे डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम डॉक्टर ने की कमेंट है कि भाई भूपेंद्र की सर जी छोरी यहाँ तो तुम्हें बहुत दूर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने मजाक करा था डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल आदमी कौन आई लव यू बोल रहा है, मैंने बस इसलिए मजाक में कह दिया। तो आई लव यू भाई को बेटे को बोल सकते। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आई लव यू तो किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन वही बात है नहीं, आई लव यू बोल दे लोगों का दिमाग और एकड़ियां घूमने लगी। मैं आपकी बात मैं वैसे मजाक करूं आप। तो फिर लाइक चलने दो दी भाई। एक बीच में फोन आ गया था तो इस वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी। दीप से दीप ले भाई, एक बार मैं एक्टर सुखबीर खोका की कमेंट शायद आने वाली है, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन आया था। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशियां मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। डॉक्टर साहब भूपेंद्र जी की कमेंट भाई, आप सेवा का मौका दो मास्टर जी, वेरी गुड। और डॉक्टर आप देखो, आप मेरे फैमिली डॉक्टर कहूँ या आपने भी फैमिली डॉक्टर तो वे क्या कर जो बड़े आदमी हो, मेरे तो आप भी डॉक्टर नहीं भगवान, क्योंकि आप एक ऐसे डॉक्टर हैं, शायद मेरे लिए मेरे हाथ खराब हो गए थे एलर्जी में। मेरा डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी सुन रहे हैं, देखो यहाँ बहुत सारे लोग ने कहा मास्टर जी आप पुड़िया खाओ फलाना चीज खाओ, यहाँ पे सब टाके लगे हुए हैं जो डॉक्टर भूपेंद्र जुबारा ने लगाए। डॉक्टर साहब की कमेंट आई, क्या आवाज है सर जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ इस सॉन्ग पर। नहीं आवाज तो की है, बस वैसे भावना है मेरी, और आवाज थोड़ी कोई सिंगर थोड़े यहाँ पा, बट सब भाई
दिखते हैं भाई, जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है। ग्रीटिंग टू डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चौबारा एसएन। डॉक्टर सुखबीर खोखा ने भी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चौबारा यानी भूपी आलड़िया जी के लिए कमेंट कर दी है कि उन्हें एक ग्रीटिंग्स दी है, बधाई दी है और सफलता के लिए उन्होंने एक क्या कहें कि ग्रेटिट्यूड फील किया है कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं सफलताओं की तरफ बढ़ रही है। तो हम भी चाहते हैं कि इनका काम जोर शोरों से चले, इनका नाम हो और भी डॉक्टर साहब दीर्घातर 2 लाइन में और भी गाऊंगा, हालांकि आवाज उसमें कोई दम तो है को नहीं। दलीप सिंह जी, मास्टर जी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद दलीप सिंह जी। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा याराना। डॉक्टर साहब की कमेंट आई है, जो कम है वो करनी, जो काम है वो करना चाहिए जी, बिल्कुल, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। जो हमारा काम है वो काम करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वो फल जब मिलेगा, मिलेगा पक्का। जो हम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका फल हमें 100% मिलता है। इस विश्वास को बनाए रखें कि हमारा, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। किसी में ताकत नहीं है कि कोई हमारा बुरा कर देगा। तो वे बहुत सारे साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे साथी कमेंट नहीं करने लग रहे। एक नई कमेंट आई है, वे इन द कमिंग टाइम्स मास्टर जी विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ चौबारा भूपेंद्र चौबारा हरियाणा इज माई सेइंग नॉट ए क्लेम। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझ गया। डॉक्टर सुखबीर खोखा ने यूं लिखा कि आने वाले समय में मास्टर जी, जो हमारे आपने सीएम साहब बोल रहे हैं कि वो गांव के सरपंच होंगे और भूपेंद्र सिंह चौबारा हरियाणा इज माई सिंह, मतलब ये मेरा कहना है, मतलब ये इनका नोट ए क्लेम। भाई मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन इनका मानना है कि ऐसा होगा, क्योंकि क्लेम तो कैसे कर सकते हैं दूसरे गांव पर। भाई इनका विश्वास है, एक बिलीफ है कि आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह चौबारा गांव के चीफ मिनिस्टर होंगे। कहने का मतलब जो सरपंच होता है वो गांव का चीफ मिनिस्टर ही होता है। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। अगर आपका कोई सुझाव है वो सुझाव भी रखते रहें, ताकि उसमें मुझे भी आसानी रहे कि मैं भी आपके साथ इंटरेक्ट रहूं और आपके बातों का मैं जवाब भी देता रहूं। कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, जरूर रखें। लेकिन जब आप
डेड व्यूवर्स हो जाते हैं। डेड व्यूवर्स मैं उन्हें कहता हूं जो वीडियो को लाइक नहीं करते, जो वीडियो पर कमेंट नहीं कर सकते, उन्हें मैं ये कहता हूं भाई बहुत सारी लड़कियों की रील है और बहुत कुछ है, उन्हें देख ला करो, यहाँ डाटा मत खत्म करो। क्योंकि आई डोंट वांट सच पर्सन हु आर अफ्रेड ऑफ कमेंटिंग। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छी कमेंट करें, आप बुरी कमेंट करें, मैं ये नहीं कहता कि आप लाइक करें, आप डिसलाइक करें, बट कुछ तो करें। हाँ, डॉक्टर साहब ने पूछा भाई सुखबीर सर ठीक है भाई, वेरी गुड, पूछा के बताया भाई ठीक है, यानी कि मैं भी डॉक्टर साहब आपके लिए मेरा वोट तो है को नहीं आपके गांव में, बाकी दुआ करूंगा कि आप एक दिन गांव के मुखिया बने। दुआ कर सकते हैं, एक्टर सुखबीर खोखा भी दुआ कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तो एक्टर सुखबीर खोखा ने Master ji, I say that I, actor Sukhbir Khokha, will be the Chief Minister of Haryana, Dr. Bhupender Singh Chawara, in the coming time. अच्छा अच्छा, फिर यो तो बहुत टाइम के बाद हुआ यार। एक्टर सुखबीर खोखा की तो भावना ही समझ में आई है। एक्टर सुखबीर खोखा ने लिखा है कि मास्टर जी मैं ये कह रहा हूं कि एक दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे भूपेंद्र सिंह चौबारा आने वाले समय में। आपने अपने गांव के सब लोगों का दिल जीत लिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, अच्छा लगता है आपसे बातें करना। यहाँ के चौबारा गांव के नहीं नहीं, एक्टर सुखबीर खोखा तो और आगे की सोच रहे हैं, बट मालिक ने चाहा तो वो दिन भी जरूर आएगा। क्योंकि अपने हौसले बुलंद होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। यहाँ कोई ये थोड़ा है कि कोई राजतंत्र है कि रानी का बेटा ही राजा बनेगा, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। वो परंपराएं लद चुकी हैं। जिसमें एबिलिटी होगी, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगेगा कि हाँ भी इसमें हमारा विश्वास है, इस व्यक्ति पर हमारा दिल ठुकता है, कुछ भी बना सकते हैं। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा। पूरे गांव बोलता है सर जी सरपंच डॉक्टर साहब, वो तो सरपंच तो आप हो ही। वैसे भी देखो आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। और आपने अपने गांव में या आसपास के गांव में इतनी मेहनत की है, और आसपास के गांव में नहीं। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा गांव डॉक्टर साहब के आसपास का गांव नहीं। मेरे गांव में भी हमारे ये आते हैं और बहुत पूरे गांव की सपोर्ट है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे गांव की सपोर्ट है तो आप बिल्कुल सक्सेस हैं, और मैं ये ऐसा चाहता भी हूं। और मैं एक उम्मीद भी करता हूं कि आप गांव का बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपने डॉक्टरी लाइन में रहे, आज भी हो, और सरपंच बनने के बाद भी आप डॉक्टरी लाइन में रहेंगे तो भी बहुत अच्छा ही करेंगे। डॉक्टर भी रहेंगे, क्योंकि जो हुनर होता है वो हुनर तो हुनर रहेगा।
ऐसा थोड़ा है कि भाई आप सरपंच बन गए तो आप ये कह देंगे भाई अब मैं सरपंच बन गया, मैं किसी को इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं होता। तो जितने साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं साथियों, आप सभी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं, और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे कल बहुत ही खास मुद्दे पर बात करूंगा। देखूंगा मैं जितने भी साथी कल का जो विषय सुनेंगे, क्योंकि कल का जो विषय है वो बहुत खतरनाक विषय है, जो विषय मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है डियर फ्रेंड्स वो विषय। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि कितने लोगों से मेरी जान का को खतरा बना हुआ है। तो डॉक्टर भूपेंद्र चुबारा जी ने की कमेंट आई है, भूपी अलड़िया जी की, सुखबीर भाई को मेरे गांव की पंचायत की तरफ से धन्यवाद। और वेरी गुड, एक्टर सुखबीर खोखा के लिए डॉक्टर भूपेंद्र चुबारा ने कहा कि मेरे गांव की पंचायत की तरफ से एक्टर सुखबीर खोखा को मतलब धन्यवाद बोले। के मैं तो इनू कहूंगा यार डॉक्टर धन्यवाद की क्या जरूरत है, आप में काबिलियत है, आपको गांव चाहता है, आपने गांव का भला किया है, आपके ऊपर गांव का विश्वास है। हम तो एक मीडियम है। एक्टर सुखबीर खोखा ने देखा कि आपके अंदर कोई काबिलियत है, इसलिए कमेंट कर दी। बाकी आपके गांव का काम है, और गांव की पंचायत भी एक्टर सुखबीर खोखा को मानती है। तो मैं पूरे की पूरे गांव की पंचायत को, ग्राम पंचायत चुबारा को दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं, पूरे गांव की पंचायत को। और न केवल पंचायत, गांव का बच्चा, किशोर, जवान, अधेड़ उम्र का व्यक्ति, बुजुर्ग, मेरी बेटियां, बहनें, माताएं, दादियां, उन सभी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। और सभी चौबारा वासियों से कहना चाहता हूं कि अगली योजना में डॉक्टर भूपेंद्र चुबारा को एक मौका दें। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।